जादू। गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे, माँ, पापा, बेटा आर्व और उनकी दादी। आर्व को कहानियों का बहुत शौक था और उसकी सबसे पसंदीदा वक्त दादी के साथ बिताया गया समय था। दादी के पास कहानियों का खजाना था। वह हर शाम चूल्हे के पास बैठकर आर्व को एक नई कहानी सुनाती थीं। लेकिन आर्व के लिए ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये जादुई होती थी। दादी का वादा। एक दिन आर्व स्कूल से लौटा तो उसने उदासी से कहा, दादी, हमारे स्कूल में सबके पास वीडियो गेम्स और मोबाइल हैं, मुझे भी चाहिए। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे पास जो है वह इन सबसे ज्यादा कीमती है। आर्व ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या है मेरे पास? दादी ने प्यार से कहा, मेरी कहानियां। ये कहानियां तुम्हें वो जादू दिखाएंगी जो दुनिया के किसी गेम या मोबाइल में नहीं है। आरव थोड़ा निराश था, लेकिन उसने दादी का वादा मान लिया। पहली जादुई कहानी। रात का वक्त था। चांदनी खिड़की से झांक रही थी। दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगी, लेकिन याद रखना, इस कहानी को सुनते सुनते तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। आरव ने तुरंत आंखें बंद कर ली। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था जादू का जंगल। वहां एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था वीर। वीर बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक पुराना पत्ता मिला जिस पर लिखा था, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करो तो यह पत्ता तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। वीर ने पत्ते को कसकर पकड़ा और कहा, मुझे सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। और अचानक पत्ता चमकने लगा। वीर खुद को एक जादुई किले में पाया जहां सोने की दीवारें और हीरो की छत थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि असली खुशी केवल परिवार और दोस्तों के साथ होती है। आर्व ने कहानी सुनकर दादी से पूछा, तो वीर वापस घर कैसे आया? दादी मुस्कुराई, यह तो अगली कहानी में पता चलेगा। दादी का जादू। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि दादी की कहानियां सचमुच जादुई थीं। वह कहानियों में खो जाता और उसे लगता जैसे वह खुद उन जगहों पर पहुंच गया हो। एक दिन दादी ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। राजा ने कई वैद्य और तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी उसकी नींद वापस नहीं ला सका। तब एक बूढ़ी औरत ने राजा से कहा, तुम्हें नींद चाहिए तो रोज किसी को अपनी कहानी सुनाओ। राजा ने हर दिन अपनी कहानियां सुनानी शुरू की और धीरे धीरे उसे गहरी नींद आने लगी। आर्व को यह कहानी सुनकर महसूस हुआ कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को सुकून देने का जरिया भी हैं। आर्व का फैसला। आर्व ने सोचा, अगर दादी की कहानियां इतनी खास हैं, तो मुझे इन्हें सबके साथ शेयर करना चाहिए। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें दादी की कहानियां सुनाई। सभी बच्चे इतने खुश हुए कि उन्होंने हर रोज कहानी सुनने का वादा किया। यूट्यूब पर जादू। एक दिन आर्व के पापा ने कहा, अगर तुम्हें ये